अपनी साड़ी के आंचल से ढका और ढक कर के आकर के सामने खड़ी हो गई। बाबा आप हमारे लाला के ऊपर फूंक डाल दो। भोले बाबा मन ही मन में विचार करने लगे, मैया बहुत चालाक है, चाहती है लाला की नजर भी उतर जाए और हमको लाला को एक नजर देखने भी नहीं दे रही। भोले बाबा ने कहा, देखो मैया हमारा मंत्र है बहुत काम का, हम ऐसा मंत्र मारेंगे कि आज के बाद लाला को कभी नजर नहीं लगेगी, लेकिन हमारा मंत्र ऐसे काम नहीं करता। यशोदा जी बोली, आपका मंत्र कैसे काम करता? तो बोले, हमारा मंत्र तब तक काम नहीं करता जब तक माँ और बेटा दोनों साथ साथ रहते। अगर आप चाहती हो कि हम मंत्र मारें तो एक काम करो, कन्हैया को यहाँ लिटा दो और तुम 10 कदम पीछे हट जाओ। मन तो नहीं था यशोदा जी का, लेकिन कन्हैया इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि यशोदा जी ने लिटाया, पीछे हटी। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने आकर के अपनी जटाओं को कन्हैया के ऊपर से ढक दिया, अपना कान कन्हैया के मुख के पास में लगाया। भोले बाबा कहने लगे, कन्हैया एक बात बताओ, माखन कब चुराओगे? एक बात बताओ, गोपिकाओं के साथ रास कब रचाओगे? एक बात बताओ, गिरिराज पर्वत कब उठाओगे? कन्हैया जी भोले बाबा की बातों का उत्तर देने लगे। और आप विचार करो, एक साथ में 2 काम नहीं हो सकते। कोई बात भी करता जाए और रोता भी जाए, ऐसा संभव नहीं है। दुई न हो एक संग भुआलू, हसब ठठाए फुलायब गालू। कोई गाल फुला भी ले और ठहाका लगा के हंस भी ले, ये संभव नहीं है। कन्हैया जी बातें करने लगे, कन्हैया जी का रोना बंद हो गया। मैया आई, भोले बाबा को हटाया, बाबा हटो हटो, अब तो हमारा लाला चुप हो गया। कन्हैया जी फिर रोने लगे। आज भोले बाबा ने कन्हैया जी का दर्शन किया। कन्हैया जी का दर्शन करके आशीर्वाद दे करके आज भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर विदा हुए हैं। कन्हैया जी की बाल लीलाओं का प्रारंभ होता। धीरे 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 भगवान बड़े होने लगे और भगवान को बड़ा करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज इस कथा का 5वां दिवस है। कल और परसों 2 दिन की सेवा शेष रह गई। भगवान को बड़ा करना पड़ेगा। आज हम लोग भगवान को इतना बड़ा कर देंगे कि आज भगवान 7 वर्ष के हो जाएंगे और भगवान गिरिराज पर्वत को धारण करेंगे। और कल हम भगवान को इतना बड़ा कर देंगे कि भगवान विवाह के योग्य हो जाएंगे और कल हम लोग ठाकुर जी के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। और जब बात शादी विवाह की हो तो लेन देन पहले तय कर लेना ठीक रहता है। देखो, विवाह में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है वर पक्ष और दूसरा पक्ष होता है कन्या पक्ष। आप वर पक्ष की पहचान कैसे करते हो? बोले, जो दूल्हे के साथ में आए, जो बैंड बाजा लेकर के आए, वो बाराती, और जो घर में रहने वाले वो जनाती, वो घराती। तो देखो, ठाकुर जी हमारे साथ, बैंड बाजे वाले हमारे साथ, तो हम लोग तो हैं बाराती और आप लोग हैं घराती। कल खूब व्यवस्था करके रखना, कल यहाँ पर ठाकुर जी का विवाह होगा, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा, कन्यादान होगा। कल हम लोग ठाकुर जी का विवाह का दर्शन भी करेंगे और विवाह की कथा को भी श्रवण करेंगे। भागवत की कथा सुनने का फल होता है, वैसे ही ठाकुर जी के विवाह की कथा सुनने का भी विशेष फल होता है। जो लोग ठाकुर जी के विवाह की कथा सुनते हैं उनका विवाह हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे, महाराज कुंवारे सुने तो ठीक और शादीशुदा सुने उनका। बोले, देखो, भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कुंवारे होते हैं अगर मन से भगवान के विवाह की कथा सुनते तो उनका विवाह हो जाता, और जो शादीशुदा सुनते हैं उनका दूसरा विवाह नहीं होता, उनके पहले विवाह में भी पहले जैसा प्रेम आ जाता, उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो जाता। भगवान
ब्रज में बाल लीला करने लगे। व्यास जी ने दर्शन कराया। कालेन ब्रजत अल्पेन गोकुलौ राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम लिंगमाणो विजयी हतु। अब भगवान घुटनों के और हाथों के बल अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए और घुटवन घुटवन चलने लगे। अभी तक यशोदा जी को कोई चिंता नहीं थी। स्नान कराती थी, श्रृंगार करती थी और पलने में लिटा देती थी। अब मैया को बहुत चिंता। कभी कन्हैया जाकर के गौशाला में गाय की पूंछ पकड़ करके खड़े होने लगते। कभी कन्हैया जी जाकर के रसोई घर में चूल्हे से आग निकालने लगते। नंद बाबा के महल में लगे हुए सोने के खंभों में जड़ी हुई मणियों में कभी कन्हैया जी अपनी ही छवि को देख करके मुस्कुराने लगते और कभी कन्हैया अपनी ही छवि को देख करके रोने लगते। भगवान बाल लीला कर रहे। भगवान और बड़े हुए। आज भगवान के मुख से शब्द निकला। आज भगवान पहली बार बोले। और मेरे भगवान जब पहली बार बोले तो मेरे भगवान के मुख से कौन सा शब्द निकला? सबसे पहले भगवान ने मां कहा है। सूरदास जी कहते हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया नंद महर्षो बाबा बाबा अरुहल धर जी सो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया। भगवान ने सबसे पहले मां शब्द का उच्चारण किया। जीवन में मां की बड़ी महिमा है। मां की इतनी महिमा है कि जब भगवान को भी संसार में आना होता है तो भगवान को भी मां की आवश्यकता पड़ती है। बिना मां के परमात्मा भी संसार में नहीं आ पाता। भगवान हमारे आपके सबके ऊपर कृपा करना चाहते हैं और भगवान ने हमारे सबके ऊपर कृपा करी। लेकिन भगवान हम आप सबके साथ नहीं रह सकते, इसलिए परमात्मा ने अपना ही रूप हमको मां के रूप में प्रदान किया। मां में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे परमात्मा हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, ऐसे ही मां भी हमारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहती है। एक बार भगवान से पूछा गया है, प्रभु आप अपने भक्त को प्यार करते हो लेकिन किस प्रकार से प्यार करते? आप अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार से करते? भगवान कहते, मैं अपने भक्त की रक्षा वैसे नहीं करता जैसे एक भाई अपने भाई की करता। भगवान बोले, मैं अपने भक्त की रक्षा वैसे भी नहीं करता जैसे एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता। भगवान कहते, करऊं सदा तिनकै रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती। माँ के से ज्यादा प्यार करने वाला कौन मिलेगा? सवेरा होता है, सवेरे व्यक्ति घर से निकल करके काम पर जाता, शाम को लौट करके आता, सामने पिताजी मिलते, बेटा कमाया कितना? बच्चा आ जाता, पिताजी लाए क्या? पत्नी पूछती, एक बात बताओ बचाया कितना? लेकिन इतने में अंदर से मां निकलती है और मां निकल करके कहती, बेटा सवेरे से गए थे, शाम हो गई, एक बात बताओ दिन में खाया क्या? मां से ज्यादा प्यार कौन करेगा? एक बार शंकराचार्य जी महाराज के पास में दो शिष्य पढ़ने के लिए गए। दोनों ने शंकराचार्य जी को प्रणाम किया।
शंकराचार्य जी से कहा, महाराज हम आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते। शंकराचार्य जी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, अंदर चले जाओ और अंदर जाकर